हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे। जैसा कि हम पहला चैप्टर हम लोगों का खत्म हो चुका था। पहला लेक्चर आपका क्या है 6 लेक्चर में लिया गया था। अगर आप लोग उस लेक्चर को नहीं किए हैं, पहले उसको कीजिए, फिर उसके बाद इस लेक्चर में आइएगा। ठीक है, तो आपका ये दूसरा चैप्टर का शुरुआत है। पहला चैप्टर का हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, मतलब दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम है, प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है, आप परावर्तन में क्या पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन में क्या पढ़े थे। जब किसी प्रकाश की किरण क्या होता है, किसी सतह पर पड़कर, है ना, किसी समतल सतह पर पड़कर, है ना, परावर्तन के बाद, है ना, पढ़कर जो परावर्तन होता है, जो लाइट क्या होता है परिवर्तित होती थी, उसका दिशा परिवर्तन होता था, उसी को क्या बोलते थे, प्रकाश का परावर्तन बोलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रकाश का अपवर्तन में बस उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है, अब यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ देख सकते हैं। प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपना दिशा परिवर्तन करती है। वहां पे क्या हो रहा था कि सतह पर पड़कर, है ना, किसी एक सतह, मतलब प्रकाश की किरण क्या हो रहा था, किसी सतह पर पड़कर क्या होगा, टकरा कर लौट रहा था दूसरी तरफ, उसी को हम परावर्तन बोल रहे थे, टकरा कर लौट रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ एक माध्यम से, मतलब माध्यम क्या होता है, व्हाट इज माध्यम, है ना, मीडियम क्या होता है, ये यहाँ पे माध्यम लिया गया। माध्यम होता क्या है, प्रकाश की किरण, जैसे माध्यम क्या हुआ, जैसे यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, ये क्या है, ये लाइट एक माध्यम, मतलब ये जो है क्या है, हवा, है ना, हवा से जा रहा है, फिर उसके बाद एक बॉक्स में जा रहा है, और ये बॉक्स क्या है, कांच का, है ना, कांच को वो क्या कर रहा है, पास कर रहा है, कांच को पास करके फिर वो जा रहा है दूसरे माध्यम में, मतलब क्या है, एक मीडियम से, यानी एक इससे दूसरे में जा रहा है। ठीक है, ये माध्यम हुआ, इसी को क्या कहा जाता है, मीडियम, है नहीं, हवा से वो जा रहा है किसमें, कांच के अंदर जा रहा है। तो कांच के अंदर जाने के बाद वो क्या हो रहा है, उसकी दिशा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की अपवर्तन की बात किया जाए तो हम दो चीजों को याद रखेंगे, क्या, उसमें दो माध्यमों के बीच ही हम बात करेंगे। क्या करेंगे, दो माध्यम के बीच, यानी दो मीडियम के बीच बात करेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, जैसे हम किसी पारदर्शी पदार्थ में अगर लाइट मारेंगे तो लाइट क्या होगा, इस पार से उस पार जाएगा, लेकिन जाने के दौरान वो होगा, क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, लाइट मुड़ेगा, या तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, है ना, या तो बाहर की ओर मुड़ेगा, यानी एक अंदर की ओर या तो मुड़ सकता है, या तो बाहर की ओर मुड़ेगा। और बाहर और अंदर की ओर कैसे मुड़ेगा, वो चीज भी हम लोग देखेंगे। क्या होता है, जैसे कि हम पहले डिफिनेशन को लिखते हैं, प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपना क्या दिशा परिवर्तन करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। लेकिन यहाँ देखिए फिगर में क्या है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से प्रकाश गया, मतलब ये एक माध्यम है, ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। और विरल माध्यम और सघन माध्यम दो चीज हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, विरल, है ना, और सघन। विरल क्या होता है और सघन क्या होता है, देखिए, जिसमें प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा वो कौन से माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा। जिसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगा वो कौन से माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। समझ में आया, विरल माध्यम है, वायु का कहा क्या लिया गया, विरल माध्यम। विरल माध्यम इसलिए लिया गया है क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा है और कांच में कम है। जिसमें कम होगा उसका क्या बोलेंगे, उसको सघन माध्यम लेंगे, और जिसका क्या होगा, प्रकाश की चाल जिसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको क्या लेंगे, विरल माध्यम। तो इसलिए यहाँ पे दो वर्ड यूज किया है, विरल माध्यम से सघन माध्यम, है ना, विरल माध्यम से कहा गया है, सघन माध्यम में गया है, तो वो किधर बेंड हुआ है, वो ये जो है लाइन है अभिलंब, है ना, अभिलंब की ओर मुड़ा है, तो इसलिए इसको क्या बोले हम, है ना, सघन माध्यम, है ना, सघन माध्यम इसलिए बोले क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। ये दो चीज देखें, ठीक है, एक विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, तो अलग अलग चीज फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एक आपतन कोण बना, है ना, आप वहां पे पढ़े थे, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और अभिलंब किसमें पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे। उसी पॉइंट को यहाँ पे भी हम लोग याद करेंगे, है ना, आपतन कोण, ये आपतित किरण, ये किरण कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये आपतित क्या है, आपतित किरण है। ये आपतित किरण क्या कहाँ पड़ रहा है, किसी सतह पर पड़ रहा है, और कौन सी सतह, ये सतह को कौन सी सतह बोलेंगे, ये सतह दो माध्यमों को क्या करता है, अलग करने वाली सतह है। ये सतह कौन सी है, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर कोई अगर किरण पड़ रहा है, उसी को कौन सा किरण बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको, आपतित किरण बोलेंगे। और आपतित किरण क्या हुआ, पढ़ने के बाद क्या हुआ, वो कुछ ना कुछ क्या दिशा में परिवर्तन आया है, तो ये पढ़ने के बाद क्या परिवर्तन हो रहा है ना, वो सीधा नहीं जा रहा है, इसको जाना चाहिए किधर,
इधर जाना चाहिए ना, इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन जा क्या रहा है, वो थोड़ा बेंड हो रहा है। बेंड किधर हो रहा है, अभिलंब की ओर, है ना। अगर इसी में हम एक लाइन को खींचे, है ना, एक लाइन को खींचे, इसी को क्या बोला था, अभिलंब बोला था, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एक लाइन हम खींचे और ये क्या है, परपेंडिकुलर की तरफ ये क्या है, मुड़ रहा है ना। तो ये परपेंडिकुलर की तरफ मुड़ रहा है, तो इसलिए क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब भी जाएगा वो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता तो क्या होता, वो अभिलंब से दूर जाता। ये दो बात को याद रखेंगे। प्रकाश का अपवर्तन में अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो क्या होगा, वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, है ना। परावर्तित किरण किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता तो क्या होता, वो अभिलंब से दूर। मतलब इसी को जस्ट ऑपोजिट ले लेते हैं। अगर यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम, मान लीजिए कि हम लाइट इधर से नहीं, आपतित किरण मेरा ये है, मान लें ये मेरा क्या है, आपतित किरण ये है। अगर ये यहाँ गया तो क्या हुआ, ये परावर्तन के बाद क्या है, अभिलंब से दूर हुआ, है ना, अभिलंब से दूर हुआ। तो इसलिए ये कंसेप्ट को हम लोग याद रखेंगे। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो लाइट किधर मुड़ेगा, अभिलंब के ओर मुड़ेगा, और ना अभिलंब की तरफ, है ना। और अगर क्या होगा, विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, अभिलंब से दूर होगा। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता है, ये बहुत चांस होता है इस तरह के क्वेश्चन देने का। और आप क्या पढ़े थे, परावर्तन के नियम में क्या पढ़े थे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या पढ़े थे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन क्या है, यह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होगा। आपका जो आपतन कोण क्या होगा, विरल से सघन माध्यम में अगर गया, आपतन कोण क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, सघन माध्यम से, है ना, सघन माध्यम है ना। आपतन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण से बड़ा होगा। कौन से माध्यम में, अगर विरल से सघन में आया है। अगर सघन से विरल में होगा तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा, छोटा होगा। अगर इस पॉइंट को आप लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पॉइंट करके, केस है ना, किसके, इसमें अगर विरल से, है ना, विरल से कहा जा रहा है, सघन में। अगर विरल से क्या है, सघन में जा रहा है, तो आपतन कोण, है ना, आपतन कोण क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, परावर्तन कोण से, है ना, किससे, परावर्तन कोण से। ये विरल से सघन। अगर हम बात करें, अगर सघन से विरल भी जा रहा है ना, सघन से विरल जा रहा है, सघन से अगर विरल जा रहा है तो हम क्या करेंगे, आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण छोटा होगा, है ना, आपतन कोण क्या होगा, छोटा होगा, किससे, परावर्तन कोण से। ये बातों को हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। और इस बात को आप नोट कर लीजिए कहीं, है ना। विरल से सघन अगर में जाएंगे तो आपतन कोण क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, परावर्तन कोण से। लेकिन सघन से जब विरल में जाएंगे, आपतन कोण क्या होगा, छोटा होगा, परावर्तन कोण से। जैसे कि आप फिगर में देखते हैं, है ना, फिगर में अगर हम देख रहे हैं, अगर हम उल्टा केस ले रहे हैं तो आपतन कोण क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना, परावर्तन कोण बढ़ता जा रहा है। उसी तरह से इधर से अगर बात करें, इधर से, है ना, अगर विरल से सघन में, तो आपतन कोण क्या होता है, बड़ा होता है आपका, किससे, परावर्तन कोण से। ये सब देखें। लेकिन क्या है, आपको अगर पूछा जाए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, क्या पूछा जाए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो आप क्या बताइएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और निर्वात में ही प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगर ये भी बोले हाईएस्ट, है ना, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है, निर्वात में होती है। कितना होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद पानी में कितना है, तो 2,25,000। उसी तरह से क्या होता है, आपका कांच में कितना होता है, 2 लाख होता है। ठीक है, ये बातों को आप भी लिख लीजिएगा। आपको यही 3-4 में क्या करेगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, बोलेगा कि अगर देखिए किसी पानी से, ना, किसी पानी वाले माध्यम से, नहीं, जिस माध्यम में पानी है, पानी वाले माध्यम से अगर कांच वाले माध्यम में अगर लाइट मारा जाए, किधर मतलब वो मुड़ेगा, है ना, उसका अपवर्तन क्या होगा, आपतन कोण क्या बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन क्रिएट वो कर सकता है ना, एग्जामिनर आपका जो है क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट कर सकता है। इस वजह से आपको कंसेप्ट, आपका कंसेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जैसे कि ये सब आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, है ना, क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश के घनत्व जितना अधिक होता है, घनत्व क्या होता है, ये जो घनत्व आपको पता है, सघन, है ना, सघन जो होगा उसमें क्या होगा, घनत्व ज्यादा होगा।
घनत्व ज्यादा होगा तो उसका प्रकाश की चाल कम होगा, है ना। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, तो इसलिए यहाँ क्या है, जिस माध्यम में प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा, प्रकाशीय घनत्व अधिक मतलब क्या, जो सघन माध्यम होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, कम होगा। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा। क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा, आप क्या बोलेंगे, विरल माध्यम में। किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा, सघन माध्यम में, है ना। ये सब चीज, ये सब ऑब्जेक्टिव दिया जा सकता है। एक ऑब्जेक्टिव क्या बना, आपतन कोण परावर्तन कोण के अगर बराबर होगा, ये बड़ा होगा, आपतन कोण अगर बड़ा होगा परावर्तन कोण के, तो क्या है आपका जो है किस तरह का ना, कौन से माध्यम से लाइट गया है, विरल माध्यम से सघन में गया है या सघन में विरल में, सघन से विरल में गया है। एक ये क्रिएट हुआ ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या हुआ कि सघन माध्यम और विरल माध्यम को किस तरह से डिफाइन करते हैं। सघन माध्यम और विरल माध्यम को अगर हम अलग करना चाहें, सघन क्या होता है, विरल क्या होता है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। किसके माध्यम से, उसके, है ना, प्रकाश की चाल के हिसाब से। प्रकाश की चाल सबसे अधिक जिसमें होगा वो विरल माध्यम होगा, जिसमें कम होगा वो सघन माध्यम होगा। और प्रकाश की चाल, है ना, ये हो गया, ये तीन तरह के ऑब्जेक्टिव आपका इतना में निकला, ठीक है। अब अगर आपको पूछ दिया जाए ना, फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ तरह का क्वेश्चन, या आपका ऑब्जेक्टिव में दे सकता है आपतन कोण, ना, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, है ना, प्रकाश के अपवर्तन के नियम में आपतन कोण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, जिस बिंदु पर आपतित किरण, है ना, आपतित किरण माध्यमों को अलग करती है ना। ये कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो सतह है ना, ये क्या माध्यमों को अलग कर रही है, और आपतन कोण जो है ना, आपतित किरण जो पड़ रहा है, आपतित किरण पड़ रहा है कौन से, इस बिंदु पर, इसी बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। इसी बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। अगला क्या है, अभिलंब, है ना। खैर ये देखिए, इसमें क्या है, क्रॉस लाइट दे रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये क्या है, एक माध्यम है और यहाँ से हम इस तरह से लाइट मार रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, अभिलंब खींच रहे हैं। तो क्या होगा, अगर विरल से सघन में गया तो वो थोड़ा सा अंदर की ओर मुड़ेगा, अगर सघन से विरल में जाएंगे थोड़ा सा ऊपर की ओर मुड़ेगा, ठीक है। हम एक ही केस में बात करते हैं, ठीक है। अगर ये हम क्या किए, थोड़ा सा तिरछी लाइट मारे हैं ना, लाइट को थोड़ा तिरछी मारे हैं, तो क्या हो रहा है, एक तरफ मुड़ रहा है। अगर इसी तरह से आपको लाइट को अगर थोड़ा थोड़ा इधर लेते आएंगे, ये क्या होगा, यहाँ आएगा, फिर थोड़ा इधर लाएंगे, ये लाइट क्या होगा, यहाँ आएगा, यहाँ लाएंगे लाइट यहाँ आएगा, और एक समय बाद यहाँ लाएंगे, लाइट क्या होगा, सीधा होगा। तो एक पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए, अगर किसी माध्यम में, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर लाइट को हम मारेंगे, या आप प्रकाश को क्या करेंगे, मारेंगे, है ना, तो वो क्या होगा, वो सीधी जाएगा। क्यों सीधी जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं जैसे जैसे हम इधर जाते जा रहे हैं, लाइट क्या हुआ, इधर प्रोपगेट करते जा रहा है, इधर क्या हुआ, मुड़ते जा रहा है। एक समय बाद जब अभिलंब से हम लाइट को मारेंगे तो वो क्या होगा, सीधी जाएगा। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, जब किसी माध्यम में प्रकाश की किरण, है ना, क्या मारते हैं, अभिलंब, है ना, अभिलंब की ओर से मारते हैं ना। जब किसी माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर से मारते हैं ना, अभिलंब के से मारते हैं, तो क्या होगा, वो लाइट सीधी जाएगा। ये आप चीज लिख लीजिए, जब किसी माध्यम में प्रकाश की किरण को हम क्या करेंगे, अभिलंब की ओर से अगर मारेंगे तो दूसरे माध्यम में भी जाएगा ना, तो किधरों भी प्रोपगेट नहीं करेगा, वो क्या होगा, किधर भी क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा, उसका दिशा क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा, वो एक ही दिशा में जाएगा, एक सीधी दिशा में, है ना। तो यही एक ये है, ठीक है, केस है। आपका 4 ऑब्जेक्टिव बना, यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव क्या क्या बना। पहला क्या बना, आपतन कोण कब बड़ा होगा, जब विरल से सघन माध्यम में लाइट को मारेंगे। आपतन कोण कब छोटा होगा, जब सघन माध्यम से विरल में जाएंगे, ये चीज देखें। और विरल माध्यम और सघन माध्यम कैसे हम डिफाइन करेंगे, कौन से विरल होगा, कौन से सघन होगा। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी वो विरल माध्यम होगा, जिसमें कम होगी वो सघन माध्यम होगा, ठीक है। और जो ये प्रोपगेट करने का क्षमता है, इसी को क्या बोलते हैं, एक आगे में पढ़ेंगे, है ना, आगे क्या अपवर्तनांक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अपवर्तनांक। खैर देखिए, इसको पहले हम देख लेते, फिर अपवर्तनांक में जाएंगे। आप देखिए आपतन बिंदु, है, उसके बाद अभिलंब देख लीजिए। किसी सतह पर खींचे गए लंब, है ना, ये जो लंब है ना, एक सतह पर खींचा गया है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब। इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब अपवर्तित किरण, है ना, आपतित किरण होता है एक अपवर्तित, जो कि परावर्तन के बाद जाता है। अपवर्तित किरण दूसरी माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरणों को अपवर्तित, है ना, ये माध्यम
एक अलग माध्यम है, वायु में मारा गया है, एक माध्यम में आपतित किरण गया, तो दूसरे माध्यम में जो ये परावर्तन हुआ, तो दिशा को चेंज किया, इसी लाइट को क्या बोलेंगे, इसी लाइट को क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे। अगला क्या, आपतन कोण। आपतन कोण किरण व अभिलंब के बीच होता है। आपतन कोण कहाँ क्या होता है, और आपतन कोण कहाँ से मेजर करेंगे, ये अभिलंब है, अभिलंब और किरण के बीच जो कोण बना, इसी को कोण आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। और अगला क्या पॉइंट है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होगा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा वो क्या होगा, परावर्तित कोण बनेगा। क्या बनेगा, परावर्तित कोण। ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपवर्तनांक पढ़ेंगे और आगे के टॉपिक को हम लोग देखेंगे जो भी है। तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, और इसका कुछ ऑब्जेक्टिव अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।